उत्तर प्रदेश का एक जिला मेरठ, इसी मेरठ का एक थाना लगता है मवाना थाना। 2 नवंबर 2024 को पुलिस की एक टीम एक नोटिस लेके इसी मवाना थाने में पहुंचती है। एक दारोगा जिसका नाम राजेश कुमार यादव होता है और ये ट्रेनी दारोगा होता है। जब पुलिस वाले इस दारोगा के सामने जाते हैं तो दारोगा पहले तो इधर उधर देखने लगता है। जो पुलिस वाले रहते हैं कहते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है और हम लोग आपको गिरफ्तार करने आए। जो दारोगा होता है सोचता है इधर उधर देख के कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, तभी जैसे फिल्मी अंदाज में पुलिस वाले धमकाते हैं, कहते हैं कि ऐसा यहाँ से भागने की कोशिश मत करना वरना मार दिए जाओगे। आखिर इस दारोगा को क्यों इस तरह धमकाया जाता है फिल्मी स्टाइल में, क्यों उसको पुलिस वाले पकड़ने कह रहे थे? दरअसल जो राजेश कुमार यादव होता है ये उत्तर प्रदेश का जिला जौनपुर लगता है वहीं का रहने वाला होता है और उत्तर प्रदेश की ये जिला जौनपुर की पुलिस उसको पकड़ने के लिए वहां पहुंची रहती है। और इस दारोगा को पकड़ के जब जौनपुर लाती है तो दीपावली से लगभग जो कि कुछ ही घंटे पहले यानी दीपावली के एक दिन पहले एक लड़का जिसकी उम्र महज 16 साल होती है उसकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और जब इस मामले को जो कि लोगों तो पहुंचती है तो लोग भी बदहवास से हो जाते हैं, हैरान से हो जाते हैं और ये सोशल मीडिया पे देखते ही देखते छा जाती है खबर। जब इस दारोगा को पकड़ के लाया जाता है तो एक ऐसे मामले का खुलासा होता है कि जो कि बेहद दिल को दहला देने वाला होता है। तो आखिर ये क्या मामला था इस लड़के का, क्यों कत्ल कर दिया, तो इसको सिलसिलेवार तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच रूबरू हुई हूँ बेहद हैरान कर देने वाली, बेहद परेशान कर देने वाली। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है जौनपुर और इसी जौनपुर के मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव कबीरुद्दीनपुर। इसी कबीरुद्दीनपुर के एक जो कि इलाका गोराबासा थाना क्षेत्र, इसी थाना क्षेत्र में एक परिवार रहता है जिस परिवार से मात्र 2 विषय जमीन के लिए 2 पक्षों में विवाद रहता है और ये जमीनी विवाद लगभग 30 साल पहले से शुरू रहता है और तब शासन प्रशासन इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बाकी ये मामला सुलझता नहीं है बल्कि और भी तूल पकड़ लेता है और धीरे धीरे इनका विवाद बढ़ते रहता है। उस समय की जो सरकारें आती हैं जाती हैं और जो ये 2 पक्ष होते हैं, पहला पक्ष रामजीत यादव और दूसरा पक्ष ललिता यादव, ये जो लालता यादव होते हैं ये बड़े ही दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इनके घर में धन दौलत तो होता है, साथ में ये लोग इतने दबंग रहते हैं कि इनकी दहशत लोगों के दिलों में रहती है, इनका खौफ लोगों के दिलों में रहती है कि ये कब किसको मार डालें। अब इसी बीच जो रामजीत यादव होते हैं वो गरीब होते हैं और मामला 2 विषय जमीन का होता है जो कि जमीन रामजीत यादव की होती है और उस पर कब्जा लालता यादव करना चाहते हैं। अब इसी को लेके ये विवाद लगभग 30 साल पहले शुरू होता है, जबकि उस समय मुख्यमंत्री के पद पे मुलायम सिंह यादव थे। उनकी सरकार बदली, फिर श्रीमती मायावती जी आए, इसके बाद उनकी भी सरकार गिरी, कल्याण सिंह आए, राजनाथ सिंह आए और 2 बार राष्ट्रपति शासन भी लागू रहा। फिर इसके बाद अखिलेश यादव जी आए और इसके बाद सरकार बदली तो माननीय आदित्यनाथ योगी जी आए। अब जब सरकारें बदलती रही, शासन प्रशासन बदलता रहा, बाकी ये मामला जस का तस पड़ा और ये झगड़ा बढ़ते रहा, धीरे धीरे समय गुजरते रहा।
बाकी अगर जो बात की जाए तो 29 अक्टूबर 2024 को ये लड़का जिसका नाम अनुराग यादव उर्फ छोटू रहता है, रामजीत यादव का बेटा रहता है, यानी पिता रामजीत यादव, अनुराग यादव उर्फ छोटू बेटा, जिसकी उम्र महज 16 साल रहती। और दिवाली से कुछ घंटों पहले ये लड़का अपने प्लॉट की सफाई कर रहा है। दिवाली का पर्व होता ही ऐसा है कि लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, अपने दरवाजे की सफाई करते हैं, अपने फार्म हाउस की सफाई करते हैं, अपने खेतों की सफाई करते हैं। इसी में ये जो अनुराग यादव उर्फ छोटू रहता है अपने प्लॉट की सफाई कर रहा होता है। इसी बीच जो लालता यादव ये अपने बेटों के साथ आते हैं और इस लड़के से गाली गलौज शुरू कर देते हैं। लड़का अकेले था, बेतहाशा होकर वहां से किसी तरह अपनी जान बचा के तो भागता। बाकी कुछ ही देर के बाद ये लड़का दातुन करने के लिए, यानी अपने दांत को साफ करने के लिए अपने ही दरवाजे पे दांत साफ कर रहा होता है। तभी चीखते हुए चिल्लाते हुए जो लालता यादव अपने बेटे सूरज और रवीश यादव के और भी अन्य लोगों के साथ, किसी के हाथ में गड़ासा है, किसी के हाथ में हंसिया है, किसी के हाथ में कोई भी मतलब तमाम तरह की चीजें लेके जो कि अवैध है, लेके उस लड़के पे हावी हो जाते हैं, उस लड़के के पास दौड़ते हैं। लड़का भी चीखते चिल्लाते हुए अपनी माँ को आवाज देते हुए भागता है, पर वो भागने में कामयाब नहीं हो पाता। ये जो लोग हैं उस पे हावी हो जाते हैं और देखते ही देखते जब तक उस लड़के की माँ सामने आती है तब तक उसके गर्दन को तलवार से काट के ये लोग अलग कर देते हैं। माँ के गोद में जाके उसका धड़ गिरता है। माँ बेतहाशा होकर अपने 16 साल के बेटे को लेकर तड़पने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। देखने ही देखते वहां पूरे इलाके में कोहराम सा मच जाता है, सनसनी सी मच जाती है। अनुराग यादव जिसकी 5 बहनें होती, मीडिया वालों के सामने उनकी कराह को देख के, उनके इस रोने को, बिलखने को देख के बस जी यही करता है कि कब इनको इंसाफ मिलेगा, कब ऐसा होगा कि इन्हें इंसाफ मिलेगा। अब जब ऐसा हो जाता है, जब लड़का अपने माँ के गोद में गिरता है, इसके बाद सैकड़ों की भीड़ लगती है, फिर प्रशासन तक की बात पहुंचती है, पुलिस की एक टीम आती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती और नामजद मुकदमा दर्ज करती है 6 लोगों के खिलाफ, जो कि लालता यादव के परिवार से ही रहते हैं। जिसमें जब इनकी कॉल डिटेल सीडीआर निकाली जाती है तो पता चलता है कि इनकी बातचीत लगातार इनके ही परिवार से राजेश यादव, जो कि ट्रेनी दरोगा होता है, इसके साथ बातचीत लगातार हुई रहती, घंटों घंटों तक हुई रहती है। यानी ये जो भी वारदात, इस घटना को अंजाम दिया गया, पहले तो सोच समझ के इसकी प्लानिंग की गई, इसके बाद इस लड़के का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। अब जो 16 साल का लड़का है ये तो इस दुनिया में नहीं है। लगभग 1 साल में इन पे 16 मुकदमे दर्ज हुए, तमाम तरह की केस हुई। बाकी ये जो लालता यादव है इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर जो फर्क किसी को पड़ा है तो वो फर्क रामजीत यादव को और उनके बेटे अनुराग यादव उर्फ छोटू को। छोटू तो इस दुनिया में रहा नहीं। बाकी उसके रोते बिलखते परिजन, उसकी बहनें, 5 बहनों को आंखों का तारा एक ही भाई, जो कि अब इस दुनिया में नहीं। लोगों की यही मांग है, लोगों की यही अपील है, हमारे चैनल से ही नहीं बल्कि और भी चैनलों को आप देखिए, हर चैनल पे कमेंट में यही रहेगा कि कब इस पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी। क्यों सरकार आज इतनी चुप्पी साधे हुए है? कब इस लड़के को इंसाफ मिलेगा, कब इसके परिवार को इंसाफ मिलेगा, कब इस पे कड़ा एक्शन लिया जाएगा और इन आरोपियों को कब सजा मिलेगी। अब जैसे ही इस राजेश यादव का खुलासा होता है कि ये मेरठ में जो कि मवाना थाने में तैनात है, जौनपुर पुलिस जाती और जब जाती है तो दरोगा अपने बचने का उपाय सोचता है, बाकी वो बच नहीं पाता है। वहां से पुलिस उसको गिरफ्तार करके और थाने ले आती। अब इन पे कार्रवाई जारी है। अब देखिए कितने हद तक इसका हाथ है इस साजिश में और कितने हद तक इसके परिवार वालों का हाथ है। बाकी 2 विषय की जमीन पे ही पड़ी रह गई, पर जिसको नहीं उठना था वो जमीन से उठ गया। अभी 16 साल का लड़का जो कि इस दुनिया को देखा नहीं था, इस दुनिया को समझा नहीं था, अपनी पूरी जिंदगी जो है कि अभी उसके पास जिंदगी आगे की पड़ी हुई थी, पर उसकी जिंदगी छीनने वाले लोग कब तक आजाद घूमते रहेंगे। अभी तो कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, बाकी और
लोग गिरफ्तार तक नहीं हुए। आखिर इस पे कब एक्शन लिया जाएगा? और मेरी भी माननीय आदित्यनाथ योगी जी से ये अपील है कि आप जल्द से जल्द इस लड़के के परिवार को राहत की सांस ये लोग लें। इस परिवार को कब इंसाफ मिलेगा? तो इसलिए आप जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई पे अपना दबाव बनाइए ताकि प्रशासन के लोग, शासन के लोग इस पे कड़ा एक्शन लें और साथ ही इनके घरों पे बुलडोजर की कार्रवाई हो, ताकि एक नजीर बन सके कि ऐसा करने वाले लोगों का यही हश्र होता है, यही अंजाम होता है। और साथ ही जितने भी हमारे यूट्यूब परिवार से मेरे भाई बहन इस चैनल पे इस घटना को सुन रहे, देख रहे हैं, अपनी राय, अपनी सलाह, अपना मशवरा जरूर देंगे ताकि ये पता चल सके कि लोग चाहते क्या। तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और जो भी मेरे पास छोटी बड़ी घटनाएं रहती हैं, आप तो लोगों तक अपने जरिए पहुंचाने की एक कोशिश रहती। तो ऐसे ही अपना साथ, अपना सपोर्ट बनाए रहिए। मेरी आगे भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों तक मैं जानकारी लेके आती रहूं और जो भी इस घटना में अपडेट होती है मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।